एक गांव था जो पहाड़ों और खेतों के बीच बसा हुआ था। जिंदगी शांत थी। हवा में हमेशा हंसी की आवाज गूंजती रहती थी। यह तब तक था जब तक आपने काल हवेली के बारे में नहीं सुना था। यह पुरानी हवेली गांव के बाहर खड़ी थी। इसकी दीवारें टूट रही थी और इसकी खिड़कियां अंधेरी और खोखली थी। गांव वाले डरावनी कहानियां सुनाते थे। वे उन लोगों के बारे में बताते थे जो रात में काल हवेली में जाते थे। कोई कभी वापस नहीं आया। फुसफुसाहट एक काले रहस्य की बात करती थी, एक बुरी ताकत जो अंदर रहती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां खलल न डालना ही बेहतर था। सोनू, एक जवान और निडर लड़का, इन कहानियों पर हंसता था। उसने बिना सबूत के उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। हालांकि उसके दोस्त काल हवेली का जिक्र सुनते ही कांप उठते थे। क्या तुम पागल हो, सोनू? रामू ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम वहां जाने के बारे में गंभीर नहीं हो सकते? क्यों नहीं? सोनू ने चुनौती दी। अंधी फुसफुसाहट पर विश्वास करने में क्या मजा है? लेकिन सोनू, सीता ने बीच में कहा, सब जानते हैं कि जो रात में काल हवेली में जाने की हिम्मत करते हैं उनके साथ क्या होता है। सोनू ने उपहास किया। वह काल हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ था। उसके दोस्त डर और वफादारी के बीच फंसे हुए अनिच्छा से मदद करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही शाम ढली, लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, डर ने सोनू के दोस्तों को जकड़ लिया। एक एक करके वे पीछे हट गए। उन्होंने सोनू से उसकी मूर्खतापूर्ण योजना को छोड़ने के लिए विनती की, लेकिन सोनू टस से मस नहीं हुआ। वह अज्ञात का सामना करने के लिए दृढ़ था। ठीक है, सोनू ने घोषणा की। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। अगर तुम इतने डरे हुए हो तो यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। भारी मन से उसके दोस्तों ने देखा। जैसे ही सोनू आते अंधेरे में गायब हो गया। काल हवेली का सिलहूट दूरी में दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पास बुला रहा हो। रात खामोश थी। सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। सोनू काल हवेली के इम्पोजिंग फाटकों के सामने खड़ा था। वे खुले हुए थे, मानो उसे अंदर बुला रहे हों। वह फाटकों से अंदर कदम रखता है, उसका दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। एक बांसी गंध ने उसे टक्कर मारी। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से ब्रश हुए। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडी कंपी महसूस की। हवेली में हर कदम उसकी इंद्रियों को तेज करता था। चांद की टिमटिमाती रोशनी में अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं। उसने फुसफुसाहट और हल्की आहें सुनी।